वेलकम बैक टू पेपर हैकर। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगला आपका शॉर्ट नोट। ठीक है, शॉर्ट नोट। तो इससे पहले हमने पढ़ा था अमीबा। ठीक है, अमीबा शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं 3-4 पे। ठीक है, तो अमीबा हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 2, क्या आ जाएगा आपका एंट अमीबा हिस्टोलिट का। ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो चार, लगभग हम 3 से 4 यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका सेकंड वाला हो जाएगा जो कि एंट अमीबा हिस्टोलिट का है। ठीक है, बीएससी आपका थर्ड ईयर है, सेमेस्टर आपका फिफ्थ है, पेपर आपका 1 है। और हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जूलॉजी की। ठीक है, जूलॉजी। ठीक, तो लॉन्ग आंसर टाइप आपके हो गए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पहला हो गया, ये दूसरा है। ठीक है, जिसमें पूछा जा रहा कि निम्न पर टिप्पणी लिखी। उसमें अमीबा को हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम सेकंड पढ़ रहे हैं एंट अमीबा हिस्टोलिट का। ठीक है, तो इसका सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लासिफिकेशन लिखना है। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिट का वर्गीकरण सबसे पहले क्या डालेंगे, वर्गीकरण डालेंगे और उसका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो ये जो इसका फाइलम होता है, यानी कि इसका संघ जो होता है वो कौन सा होता है, प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है। ठीक है, कौन आपका एंट अमीबा हिस्टोलिट का, और अमीबा ठीक है वो भी इसी वर्ग का है। सब फाइलम की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोड्रोमा। ठीक है, अमीबा का भी सब फाइलम यही था और इसका भी सब फाइलम यही है। क्लास की बात करें तो क्या हो जाएगा, राइजोपोडा, जो कि अमीबा का भी यही था। ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, लोबोसा। और सब ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूडा। ठीक है, सेम जो अमीबा का था, किसका था, जो क्लासिफिकेशन अमीबा का था वही आपका अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन दोनों का सेम है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा वो आपको नहीं करना है, चाहे एंट अमीबा का पढ़ लो चाहे अमीबा का पढ़ लो। ठीक है, लिखना दोनों में सेम ही है। बात करते हैं इसका जो चित्र है। ठीक है, तो इसमें दो स्टेजेस आपको देखने को मिलती है। इसको हम कहते हैं ट्रोफोजॉइट। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रोफोजॉइट। ये क्या होता है आपका माइन्यूटा। ठीक है, तो दो स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं। तो चित्र आपको ध्यान रखना है। इसमें मेन चीज़ क्या है आपका चित्र, और जो इसमें जो ऑर्गेन है ठीक है उनके नाम आपको याद करने कि क्या नाम कहाँ पर है। ठीक है, इसका चित्र ये बन जाएगा और इसका चित्र कुछ ऐसे आप बनाना सीख लेना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है इनके स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आपको एक सर्कल टाइप दिखाई दे रहा है, एक ऐसी संरचना दिखाई दे रही है, इनको नाम दे देना फूड वैक्यूल्स। ठीक है, या खाद्य धानियाँ, इनको क्या कहते हैं, इनको लिख देना खाद्य धानियाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सर्कल ऐसे बना देना, एक संरचना और एक संरचना ऐसे बना देना। इनको अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, इन दोनों का नाम क्या हो जाता है, इंजेस्टेड बैक्टीरिया, यानी कि ये जो वो बैक्टीरिया है जिसको इनने अपने शरीर के अंदर इंटेक किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, इंजेस्टेड बैक्टीरिया। उसके बाद यहाँ पर ये जो सैक भरा हुआ है, यहाँ पर ये जो भरा हुआ है, इसको कहते हैं स्यूडोपोडियम। क्या कहते हैं, ये जो उभार जैसा दिखाई दे रहा है क्या कहलाता है, ये स्यूडोपोडियम कहलाता है। ये जो बड़ा सा इसमें दिखाई दे रहा है एक सेंटर में, इसके भी सेंटर में एक बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है, ये केंद्रक होता है। ठीक है, ये सर्कल टाइप और ये सर्कल टाइप। ठीक है, डार्क, ये क्या है, इंजेस्टेड फूड रेड ब्लड सेल। क्या है, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये कैसी हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं। ठीक है, जो कि इंजेक्ट की हुई हैं। उसके बाद इस वाले ये जो पदार्थ भरा है इसको क्या कहते हैं हम, एंडोप्लाज्म। और उसके बाहर वाली लेयर को हम क्या, यहाँ पर जो अंदर है उसको एंडोप्लाज्म, और जो बाहर होता है किनारे की तरफ उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ठीक है, और सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा लेमा भी होता है। ठीक है, एंडोप्लाज्म भी होता है, एक्टोप्लाज्म भी होता है और एंडोप्लाज्म भी होता है। इसमें आपका न्यूक्लियस भी होता है और आपका स्यूडोपोडियम भी होता है। ठीक है, और ये बाकी क्या है, इंगेस्टेड बैक्टीरिया है, इंगेस्टेड आरबीसीएस है। ठीक है, ये फूड वैक्यूल्स हैं। ठीक है, जो खाली खाली जगह दिखाई दे रही है, जो फूड आएगा वो इनमें अंदर जाएगा और इनमें क्या होगा, पचेगा। ठीक है, तो एंट अमीबा का ये क्या है, चित्र है। ये दो अवस्थाओं में पाया जाता है, माइन्यूटा और आपका ट्रोफोजाइट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इनके सामान्य लक्षण, यानी कि जनरल करेक्टर्स इनके क्या होते हैं। चित्र आपको ऐसे ही बना देना है। बात करेंगे सामान्य लक्षण। ठीक है, जनरल करेक्टर क्या है इनके, ये संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी सूखे उखे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जंतु पाया जाता है। ठीक है, परंतु उष्ण एवं उपोष्ण प्रदेशों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इन दो प्रदेशों में, ठीक है, उष्ण और उपोष्ण प्रदेशों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह एक सूक्ष्मदर्शी व मनुष्य मनुष्य का अंतः परजीवी जंतुक है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी होता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखना इसको पॉसिबल है। मनुष्य का अंतः परजीवी यानी कि मनुष्य के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा, मनुष्य के अंदर। ठीक है,
और बड़ी आंत के ऊपरी भाग में रहता है। कहाँ रहता है? कॉलॉन में, ठीक है, बड़ी आंत के ऊपरी भाग में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कह रहा है ये आंत की श्लेष्मिका यानी कि जिसे म्यूकोसा कहते हैं, जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है, तथा उपश्लेष्मिका जिसे सब म्यूकोसा कहते हैं, पर आक्रमण करके अमीबीय अतिसार अथवा अमीबिएसिस नामक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि जो अतिसार होता है या अमीबिएसिस होता है, ठीक है, या अमीबिया अतिसार होता है, ये कौन उत्पन्न करता है? तो एंट अमीबा हिस्टोलिट का उत्पन्न करता है इनको, ठीक है। ये दोनों रूपों जैसे ट्रोफोजाइट अभी पढ़ा था तथा माइन्यूटा में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको दोनों रूप में मिल जाता है, कौन कौन सा? ट्रोफोजाइट और माइन्यूटा, ठीक है। इसका ट्रोफोजाइट रूप जो होता है, इसका ट्रोफोजाइट रूप बड़ी आंत की भित्ति के ऊतकों में रहता है। तो जो ट्रोफोजाइट जो आकृति होती है वो कहाँ रहती है? बड़ी आंत की ऊतक की भित्तियों में रहती है, ठीक है। कहाँ रहती है? बड़ी आंत की भित्ति के ऊतकों में रहती है, ठीक है। किस में पाई जाती है? टिश्यूज में पाई जाती है। बड़ी आंत के जो भित्ति में ऊतक होते हैं उनमें ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। रोग उत्पन्न करता है और क्या करता है? साथ ही साथ रोग भी उत्पन्न करता है, रहता आंत में ही है, ठीक है। जबकि आंत की गुहा में रहने वाला माइन्यूटा, माइन्यूटा कहाँ रहता है? आंत की गुहा में रहता है, ठीक है, कैविटी में रहता है, रोग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो रोग कौन उत्पन्न करता है? ट्रोफोजाइट, ठीक है, जो कि बड़ी आंत की भित्ति के ऊतकों में रहता है और रोग भी उत्पन्न करता है। माइन्यूटा की बात करें तो ये कहाँ रहता है? आंत की गुहा में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है? कैविटी में रहता है, लेकिन ये क्या करता है? रोग उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। कौन? माइन्यूटा। ट्रोफोजाइट लाल रुधिर कणिकाओं को खाते हैं। किसको खाते हैं? आरबीसीएस को खाते हैं, ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा था। ये हैं आरबीसीएस, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, ये वाली। तो ये किनको खाते हैं? आरबीसीएस को खाते हैं आपके ट्रोफोजाइट, ठीक है। तथा फिर अन्य ऊतकों यकृत आदि में फैल जाते हैं। बाद में किस में फैल जाते हैं? ये दूसरे ऊतकों में पहुंच जाएंगे। पहले आंतों के ऊतकों में रहते हैं, उसके बाद यकृत में भी आपके ये फैल जाते हैं, ठीक है। इनमें प्राणी संभोजी प्रकार का पोषण होता है, ठीक है, होलोजोइक, ठीक है। कैसा होता है? होलोजोइक पोषण इनमें भी होता है अमीबा की तरह, ठीक है। इनकी जनन क्रिया एवं जीवन वृत्त केवल मनुष्य के अंदर ही होता है, ठीक है। जो जनन क्रिया होती है, जो रिप्रोडक्शन आपकी प्रोसेस होती है, और इनका जो जीवन होता है, ठीक है, लाइफ साइकिल होता है, वो कहाँ होता है? मनुष्य के अंदर ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इनमें जनन द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिशन तथा पुटी भवन, ठीक है, के द्वारा होता है। तो इनमें भी जो जनन होता है वो कैसे होता है? द्विविखंडन, ठीक है। किसके द्वारा होता है? द्विविखंडन के द्वारा, यानी कि एक जो आपका एंटमीबा होगा, ठीक है, चाहे आपका माइन्यूटा हो गया, माइन्यूटा हो गया, ठीक है, ये मान लो ये संरचना है आपके माइन्यूटा की, ठीक है। तो ये क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप में इसका जो केंद्रक है वो क्या करेगा? अगली बार में दो बराबर भागों में लगभग लगभग ऐसे करके क्या होगा? बट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? ये दो भागों में बट जाएगा, यानी कि दो नए नए माइन्यूटा बना लेगा, ठीक है। एक माइन्यूटा ये, एक माइन्यूटा ये। इसको कहते हैं द्विविखंडन, यानी कि एक चीज से दो नई संतति का बनना क्या कहलाता है? आपका द्विविखंडन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना बाइनरी फिजन। तो ये इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका दूसरा, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिट का। अगर पूछ ले आपको शॉर्ट नोट लिखने को आ जाए, ठीक है, तो इतना आप लिख देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला क्वेश्चन लेके। बने रहिए हमारे साथ। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।